वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं और गाहे बगाहे आपकी मुलाकात इन्हीं नौजवानों से हम करवाते भी रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फोर्ब्स की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए, जिनमें अदाकारा हानिया आमिर, फिल्म साज समन कामरान और माहिरा गनी, फाइनेंस और वेंचर कैपिटल के शोबे में मोहम्मद फुरकान करीम कद्वाई और सरफराज शाहिद हुसैन का नाम शामिल किया गया। सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में फाज शहबाज को शामिल किया गया, उनसे भी आपकी हमने मुलाकात करवाई। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं समन कामरान से, जिनकी फिल्म साजी समाजी और माहौलियाती मौज़ूआत के गिर्द घूमती है। उनकी मुख्तसर फिल्म को बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मुंतखब किया गया था। उनकी फिल्म गंधारा लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जबकि उन्होंने न्यूयॉर्क के आर्टिस्ट वोंग केटी के साथ एक तजुर्बाती प्रोजेक्ट में भी काम किया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर की ग्रेजुएट समन कामरान ने पाकिस्तान की कामयाब फिल्म उम्रू अयार में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी थी। मज़ीद समन हमारे साथ मौजूद है और वो साउथ कोरिया से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हाउ आर यू? Hello, assalamu alaikum. Thank you for having me. I'm good. How are you? समन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो है इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। क्या फील कर रही हैं इस वक्त? फील अभी तो काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ बिकॉज़ यहाँ पे मेरी पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ ये इंटरव्यूज़ वगैरह भी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। समन, हम चाहते हैं कि आपका ये जो जर्नी है ना, वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर कब कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई और उसके बाद फिर आज यहाँ तक पहुँची आप? बेसिकली मेरी जर्नी एनसीए से स्टार्ट हुई थी, लाहौर फिल्म मेकिंग से। मैं बैचलर्स कर रही थी फिल्म मेकिंग में और ड्यूरिंग माई एनसीए आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन कमर्शियल्स, जिस तरह यूफोन, होंडा वगैरह इन सब के साथ मैंने एज एन एडी काम करना शुरू किया। आफ्टर ग्रेजुएशन, उससे पहले भी आई स्टार्टेड मेकिंग माई म्यूज़िक वीडियोज़, आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग माई ओन शॉर्ट फिल्म्स एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हम टीवी। उनके साथ काम किया कुछ अर्सा, उसके बाद आई गॉट अ फिल्म उम्रू अयार एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। वहाँ पे मेरे 3-4 महीने लगाए उनके साथ। इन 2024 में फिर वो फिल्म भी रिलीज़ हुई एंड देन आफ्टर उम्रू अयार स्टार्टेड सोली डायरेक्टिंग माई ओन स्टफ, प्रोड्यूसिंग माई ओन स्टफ। अभी मैं पीटीवी के साथ एज अ प्रोड्यूसर भी लगी हुई हूँ एंड करंटली आई एम इन साउथ कोरिया विद माई प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट। ज़बरदस्त, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी है समन। ये बताइएगा कि जो एनसीए से आपने कौन सी डिग्री हासिल की थी? फिल्म एंड टीवी की? जी, फिल्म एंड टीवी की फिल्म एंड टीवी 4 years का। तो आपका यही प्लान था शुरू से? आप फिल्मों में दिलचस्पी रखती थी, तो ये इंस्पायर कहाँ से हुई? क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट बगैर इंस्पिरेशन के तो काम नहीं कर सकता। आई थिंक स्पेशली फॉर आवर जनरेशन, हम लोग शुरू से ही म्यूज़िक और मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा से मूवीज़ देखने का शौक़ रहा, म्यूज़िक का शौक़ रहा, तो इट वाज अ क्रिएटिव फील्ड। इससे पहले आई वाज डूइंग आर्किटेक्चर फॉर 2 years and then I quit and then I went to NCA for filmmaking. So I was always in creative fields, so I think that kind of inspired me. राइट। अच्छा समन, जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट था फिल्म एंड टीवी में, आपने जो है अपनी तालीम भी हासिल की, हम देखते हैं कि दीगर ममालिक की तरह दुनिया के पाकिस्तान में ये जो बड़ी स्क्रीन का ट्रेंड है वो किसी हद तक कम होता हुआ हमें ज़वाल पजीर होता हुआ दिखाई दिया। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब आके हम देखते हैं कि इस तरह की जो शॉर्ट टर्म मूवीज़ हैं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उनको बाहर बहुत पजीराई मिलती है, लेकिन उस हद तक पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिलती है। इसकी मेजर रीज़न आप क्या देखती हैं? आई थिंक सबसे मेजर रीज़न है कि एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अपनी कंट्री में और सेंसरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली जो भी हमारे मोस्टली टॉपिक्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे बनते हैं, वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो बैन हो जाते हैं। दे एंड अप गेटिंग स्क्रीन्ड यूट्यूब पे, और या तो उनको फिर आपको बाहर फेस्टिवल्स पे ही जो है उनको अटेंशन मिलती है, और जब वहाँ अटेंशन मिलती है तो फिर हमारे पाकिस्तान में बात होती है उसकी। राइट। अच्छा, जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, क्या उसकी हमारे सिनेमाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारी ऑडियंस में नहीं है? लेकिन अब डेफिनेटली काम होना शुरू हुआ है, जिस तरह से आपने भी कहा, शर्मीन भी कर रही हैं और लोग इस तरफ जा भी रहे हैं। स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो वो भी जा रही है। तो क्या पहले इसकी एक्सेप्टेंस वाला कोई इशू था, इस तरह का मामला था, और अब इस तरफ लोग जाना शुरू हो गए?
आई थिंक विद टाइम एक तो कंसंट्रेशन लेवल भी लोगों का कम होता जा रहा है और बजट वाइज भी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कम टाइम में हम स्टोरी टेलिंग कर लें। उसके अलावा काफ़ी फेस्टिवल्स आ गए हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि आप शॉर्ट फिल्म्स बना के भेजें एंड इट इज़ आल्सो एक्सेसिबल फॉर इंडी फिल्म मेकर्स न्यू जनरेशन कि वो कम बजट में जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं छोटी शॉर्ट फिल्म्स एंड देन दे कैन शोकेस देयर वर्क। समझ ये जो चेंज है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ये तो हॉलीवुड में भी हमें नज़र आ रहा है। जो इस वक्त हमें पता चल रहा है कि हॉलीवुड में भी जो फिल्म साज हैं वो कम बजट पर तवज्जो देना शुरू हो गए हैं और अपनी स्टोरीज पर, और 20-20 साल के लड़के हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं सारी सूरत हाल में। तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो फिल्मी सनत है इसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है इस ट्रांजिशन के दौरान, जबकि पूरी दुनिया में देखी जा रही है? पूरी दुनिया में एक तो ये है कि हर किसी का फिल्म इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे, बाकी प्राइवेट सेक्टर पे भी, और स्पेशली अगर आप यूरोप में देख लें तो वो लोग अपना एक प्रॉपर कोटा रखते हैं फॉर फिल्म्स एंड न्यू जनरेशन। तो आई थिंक हमारा भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए फॉर द न्यू जनरेशन। अगर आप उन्हीं बड़े लोग को देते रहोगे, उन्हीं को सपोर्ट करते रहोगे, तो फिर जो नया टैलेंट है वो तो नहीं निकल के आएगा। राइट अच्छा समन, अब खुसूसी तौर पर पंजाब में बात करें तो काम हो रहा है इस तरफ, जो सीएम साहिब हैं वो इस सिनेमा के रिवाइवल की तरफ भी जा रही हैं। तो इस पे क्या कमेंट करेंगी, ये कैसा है? और दूसरा ये कि अब मज़ीद किस टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज़ या शॉर्ट फिल्म्स बनाने में आप इंटरेस्टेड है? जो अगला आपका प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी डिटेल्स ज़रा शेयर करें। या इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि हमारी सीएम साहिबा वो ले रही हैं, बट आई थिंक कि उनको थोड़ा सा, अगर तो वो टॉप डायरेक्टर टॉप फिल्म मेकर्स ले रही है तो साथ में न्यू जनरेशन को भी लेना चाहिए एंड लाइक वी शुड एक्सपेरिमेंट। और दूसरा मैं जो हूँ, आई लाइक टू वर्क इन एवरी जॉनरा एक्सेप्ट फॉर कॉमेडी क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल है। एंड रिसेंटली आई एम हेयर इन बुसान विद माई फीचर फिल्म। ये जो है बेसिकली इट्स अबाउट दिस गर्ल और उसकी एजुकेशन स्ट्रगल्स। मैं ज़्यादा बता नहीं सकती बट आई एम डेवलपिंग दैट प्रोजेक्ट इन बुसान। ज़बरदस्त, वी वुड डेफिनेटली वॉच दैट। और ये भी बताइएगा कि आपकी फेवरेट डायरेक्टर्स पाकिस्तान में कौन है इस वक्त? पाकिस्तान में आई थिंक बिलाल लशारी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ओवरऑल, और महरीन जब्बार काफ़ी अच्छी हैं। तो आई थिंक दीज टू डायरेक्टर्स आई लुक अप टू। राइट अच्छा समन, हाँ सॉरी, जो आप अगर आप इंडी फिल्म मेकिंग में बात कर लें तो साइम सादिक इज़ डूइंग गुड, ज़रार खान इज़ डूइंग गुड, उनकी जॉयलैंड है और इन फ्लेम्स है, बट ऑल्सो दैट डिड नॉट रिलीज इन पाकिस्तान। राइट समन, क्विकली कोई मैसेज देंगी उस यंग जनरेशन को जो आपको देखकर आपसे इंस्पायर हो रही है? या जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप रिसोर्सेज और इन चीज़ों का इंतज़ार ना करें, जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग योर वर्क। कभी ना कभी आपको भी लाइक लाइमलाइट मिल सकती है, कोई आपका काम देख सकता है। Saman, thank you very much for talking to us और we wish you best of luck for your future endeavors। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।